हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एके टेक। दोस्तों, आज हम 26 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। व्हेन हैज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेलिब्रेटेड इट्स 46 फाउंडेशन डे? 23 सितंबर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस 23 सितंबर को मनाया है। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। स्थापना हुई थी इसकी 22 सितंबर 1974। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोगेनविले? इस्माइल टोरोमा। बोगेनविले देश के नए राष्ट्रपति इस्माइल टोरोमा बने हैं। ये है मैप में बोगेनविले, यहाँ पे बोगेनविले। ये एक ऑटोनोमस रीजन है पापुआ न्यू गिनिया का। इसकी स्थापना हुई थी 25 जून 2002 में। कैपिटल क्या है इसका? बुक्का आइलैंड। और करेंसी क्या है? पापुआ न्यू गिना कीना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक बाय आरबीआई? एके दीक्षित। आरबीआई ने एके दीक्षित को पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। एके दीक्षित जेबी भोरिया का स्थान लेंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। गवर्नर शक्तिकांत दास। पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। स्थापना 1984। हेडक्वार्टर मुंबई। HDFC Life has partner with which bank to sell insurance policy? HDFC Life ने यस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। स्थापना 2000। हेडक्वार्टर मुंबई। सीईओ कौन है? वीवा पाडलकर। और यस बैंक स्थापना 2004। हेडक्वार्टर मुंबई। फाउंडर राणा कपूर एंड अशोक कपूर। और एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार। हु हैज बीन अपॉइंटेड द रीजनल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? खुशी चिंडालिया। खुशी चिंडालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। खुशी चिंडालिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। ये है खुशी चिंडालिया। ये मात्र 17 ईयर्स की हैं। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972। हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन। विच पेमेंट ऐप हैज पार्टनर विद वीजा फॉर रोल आउट ऑफ टोकेनाइजेशन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? गूगल पे। गूगल पे पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। गूगल पे पर ग्राहक अपने फोन से डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कॉन्टैक्टलेस भुगतान कर सकते हैं। गूगल पे ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जो गूगल कंपनी का ऐप है। गूगल एक इंटरनेट सर्च इंजन है। स्थापना सितंबर 1998। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में। फाउंडर सैरिजी ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। विच एयरलाइन will launch the world first commercial hydrogen aircraft by 2035? एयरबस विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी। ये विमान हाइड्रोजन ईंधन पर कार्य करेगा और प्रदूषण रहित विमान होगा। एयरबस यूरोपियन बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। स्थापना 18 दिसंबर 1970। हेडक्वार्टर लाइडेन नीदरलैंड्स में। और सीईओ कौन है? गुआलियम फौरी। Which state government has
लॉन्च द फार्मर वेलफेयर स्कीम। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की है। ये है मैप में मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा 11, असेंबली 230। 5 नेबरिंग स्टेट हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नेशनल पार्क कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के? कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बंधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, फॉरेस्ट बिहार नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी, संजय, मांडला, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मध्य प्रदेश से पास होती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। Who has appointed a member of the workspace of the Asian Football Confederation? गिरिजा शंकर मुंगली। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य गिरिजा शंकर मुंगली को नियुक्त किया गया है। इस समिति में शामिल गिरिजा शंकर मुंगली एकमात्र भारतीय हैं और ये 2023 तक इस पैनल में रहेंगे। AFC यानी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, स्थापना 8 मई 1954, हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में। प्रेसिडेंट कौन है? शेख सलमान अल खलीफा। और मोटो क्या है इसका? 1 एशिया 1 गोल। Who has successfully tested the practice अभ्यास मिसाइल? DRDO ने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अभ्यास मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर शहर में किया गया है। पहला परीक्षण कब किया गया था? मई 2019 में। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और प्रेसिडेंट कौन है? GD सतीश रेड्डी। Which state government has approved the मोक्ष कलश स्कीम 2020 recently? राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। ये मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है इसकी? जयपुर। सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्रा। राजस्थान ने अभी अभी स्वास्थ्य मित्र ऐप भी नियुक्त किया है। राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च हुआ है वहाँ पे। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है अभी अभी। और इंदिरा रसोई भी शुरू हुई है। रिसेंटली डीन जोन्स पास्ड अवे, हु वर दे? ये क्रिकेटर थे। ये है डीन जोन, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। रिसेंटली हु इज गोइंग टू बिकम इंडिया फर्स्ट राइफल फीमेल फाइटर पायलट? शिवांगी सिंह। हाल ही में शिवांगी सिंह भारत की पहली राइफल महिला पायलट बनने जा रही हैं। ये है शिवांगी सिंह। Which state government has recently approved the phase 3 trial of कोवैक्सीन? उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31, असेंबली 404। एक नेबरिंग कंट्री है नेपाल। और उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों के साथ बाउंड्री लगती है। वो कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश में अभी अभी बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू हुई है। और वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रवासी राहत मित्र भी उत्तर प्रदेश में अभी अभी शुरू हुआ है। आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ वहाँ पे।
और मंडुआई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी उत्तर प्रदेश है। मनरेगा के तहत जितना भी रोजगार दिया जाता है ना, उनमें से केवल 18% केवल उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। Recently, in which state the bill for the establishment of National Defense University has been passed in the parliament? गुजरात। हाल ही में संसद में गुजरात राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है। यह मैप में गुजरात, कैपिटल गांधीनगर, सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, एक नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान और 3 नेबरिंग स्टेट हैं। कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा 11 और असेंबली 182। और समुद्री कोस्ट की लाइन कितनी लंबी है? 1214 किलोमीटर, ये सबसे लंबी है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक, वंसद, गुल्फ कच्छ मरीन, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुजरात के। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरात से पास होकर गुजरती है। और गुजरात सूफ रोबल स्टॉप स्टोलिश में नंबर 1 है। और दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है, यानी ई गन्स। इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ है और सी प्लेन भी शुरू हुआ है। ये अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? केवड़िया, यानी अहमदाबाद से केवड़िया तक चलेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।